श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 16 नवंबर को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा धुलिया महाराष्ट्र में वाची जा रही श्री माँ लक्ष्मी शिव महापुराण की कथा की दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने माँ लक्ष्मी से और महादेव से जुड़े 3 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं, जो उपाय करके आप महादेव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर आप अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को, धन की सारी दिक्कतों को, किल्लतों को दूर कर सकते हो। आज की कथा में गुरुजी ने माता लक्ष्मी से जुड़ी बहुत ही विशेष उपयोगी बात और उपाय की जानकारी दिए हैं, जो शायद ही आप जानते होंगे, इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाली है। साथ ही गुरुजी ने देव दीपावली यानी कि 23 नवंबर को है देव दीपावली, छोटी दीपावली, इसमें किए जाने वाले माता लक्ष्मी को प्रसन्न किए जाने वाले और अपने घर में धन के भंडार को भरने के लिए, अपने जीवन से धन की सारी कमियों को दूर करने के लिए, अपने व्यापार में वृद्धि के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए, अपने नौकरी में, व्यापार में वृद्धि लाने के लिए, उन्नति पाने वाले बहुत ही विशेष 2 नहीं बल्कि 3 नए उपाय बताए हैं, जिसकी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली। उपायों की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जानकारी जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष तिथियों की, विशेष व्रत नियम उपायों की जानकारी के साथ साथ गुरुजी द्वारा शिव महापुराण की कथा में भी बताए गए शिव महापुराण की उपयोगी बातों और विशेष उपयोगी उपायों की भी जानकारी आपको ऐसे ही प्राप्त होती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि गुरुजी ने कौन कौन से 3 नए उपाय बताए हैं। तो पहला उपाय गुरुजी ने प्रदोष का उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको लगे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, परिवार में विवाद हो रहा है, तो आपको प्रदोष वाले इस विशेष उपाय को करना है। इस विशेष उपाय को करने के लिए जब आप भोलेनाथ के मंदिर जाओ और उस दिन प्रदोष पड़े या फिर मासिक शिवरात्रि का विशेष दिन हो, तो आप शिव जी के मंदिर जाकर इन दोनों में से किसी भी दिन आपको थोड़ा सा शहद लेकर जाना है। आप अपने हाथ में भी थोड़ी सी, अपनी उंगलियों में भी शहद लगाकर जा सकते हो और उस शहद को आपको शिव जी के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर थोड़ा सा लगाना है और शिव जी के शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा लगाना है। फिर आपको एक कलश जल आप जो लेकर गए हो, उस कलश के जल को आपको महादेव का स्मरण करते हुए, अपने घर के विवादों का स्मरण करते हुए, शिव जी से अपनी कामना को कहते हुए धीरे धीरे जल समर्पित कर देना है। मात्र इतना ही आपको करना है। आज की कथा में गुरुजी ने शहद वाले 3 विशेष उपाय बताए हैं, जिनमें से ये पहला उपाय है। मात्र आपको थोड़ा सा शहद लेकर जाना है, या आप उंगलियों में भी लगाकर ले जा सकते हो। मंदिर जाकर सीधे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जलाधारी के दाएं तरफ गणेश जी का स्थान होता है, बाएं तरफ षडानंद कार्तिकेय जी का स्थान होता है और बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस शहद को थोड़ा सा लगाकर, शिव जी के शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा लगाकर, आप जो एक कलश जल लेकर जाते हो, उसे आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे शिव जी का स्मरण करते हुए, अपने घर के विवादों का, क्लेश का स्मरण करते हुए, जिनके बीच वो क्लेश हो रहा है उसका स्मरण करते हुए आपको जल समर्पित कर देना है। और ये उपाय आप सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन कर सकते हो और हर महीने आने वाली मासिक शिवरात्रि वाले दिन कर सकते हो। बहुत ही विशेष और नया उपाय गुरुजी ने बताया है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप इस उपाय को करते हो, शहद वाले इस विशेष उपाय को करते हो, तो आपके घर से क्लेश समाप्त हो जाता है, आपके घर में शांति आती है, सुख आती है और जो लोगों के बीच विवाद हो रहे होते हैं, परिवार के सदस्यों में विवाद हो रहे होते हैं, उनके संबंध में मधुरता आती है, मिठास आती है और उनका बनना शुरू हो जाता है और परिवार में संबंध अच्छे होने लगते हैं। बहुत ही विशेष उपाय है, तो आप अवश्य करें। कथा में गुरुजी ने दूसरा उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला बताया। गुरुजी ने कहा कि अगर आप किसी से पूछो कि माता लक्ष्मी का प्रिय भोग क्या है, तो सभी कहते हैं, कोई कहता है कि उन्हें सीताफल पसंद है, कोई कहता है कि माता लक्ष्मी को खीर पसंद है, कोई कहता है कि माता लक्ष्मी को सिंघाड़े का भोग पसंद है, कोई कहता है कि उन्हें फल पसंद है, उन्हें फल का भोग लगाना चाहिए। पर गुरुजी ने बताया कि माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग है, माता लक्ष्मी को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा प्रिय है तो वो है शहद का भोग। जो भी माता लक्ष्मी को शहद का भोग लगा देता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती है।
दुनिया के लोग दुनिया भर का भोग माता लक्ष्मी को लगाते हैं। बहुत प्रकार के मिठाइयाँ लगाते हैं, बहुत प्रकार के फल लगाते हैं, पर शहद का भोग नहीं लगाते हैं। माता लक्ष्मी को शहद का भोग लगाना लोग भूल जाते हैं। गुरुजी ने बताया कि अगर आप दीपावली को या देव दीपावली को, किसी भी दीपावली को माता लक्ष्मी को, महालक्ष्मी को अगर आप शहद का भोग लगाते हो तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर होती है। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। तो दीपावली तो चली गई, पर आने वाली देव दीपावली को, जो कि 23 नवंबर को पड़ रही है, उस दिन आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी का प्रिय भोग शहद का भोग लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आप कोई भोग लगाओ ना लगाओ, सिंघाड़ा लगाओ ना लगाओ, आप कोई मिठाइयाँ लगाओ ना लगाओ, फल लगाओ ना लगाओ, पर आप माता लक्ष्मी को शहद का भोग लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय भोग है। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप दीपावली को या देव दीपावली को माता लक्ष्मी को शहद का भोग लगाते हो तो माता लक्ष्मी का आपका घर में वास होता है। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर के भंडार को भरती है, आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि करती है, आपके घर में बरकत लाती है। आपको कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। आप जितना खर्चा करते हो माता लक्ष्मी आपके घर में उतने ही धन के आने के रास्ते बना देती है, आपको बरकत प्रदान करती है। तो आप 23 नवंबर को गुरुवार को देव दीपावली दिन, तुलसी पूजा वाले दिन इस विशेष उपाय को, महालक्ष्मी वाले उपाय को करने से बिल्कुल मत चूकना। तो चलिए जानते हैं आज की कथा में श्री महालक्ष्मी श्री महापुराण की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय की ओर। तो कथा में गुरुजी ने बताया कि 33 कोटि देवी देवताओं में 2 देवता ऐसे होते हैं जिन्हें महा से संबोधित किया जाता है और जिन्हें मधु यानी कि शहद बहुत ही ज्यादा प्रिय है, बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। इसमें से एक महा तो है हमारे महादेव और दूसरे हैं महालक्ष्मी, जिनको अगर आप मधु का भोग लगाते हो, मधु का प्रयोग करते हो तो वो आपको सुख प्रदान करने वाला होता है। गुरुजी ने कहा कि जीवन में आपको कभी भी लगे कि हाथ थोड़ा तंग चल रहा है, बहुत तकलीफें आ रही है जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, फैक्ट्री नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, कर्जा बढ़ता ही जा रहा हो, कहीं से भी धन संपदा नहीं आ रहा हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो आपको एक बार मधु यानी कि शहद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। दीपावली हो या देव दीपावली, दोनों में से किसी भी दीपावली को आप इस उपाय को कर सकते हो। आपको प्रयास करना है कि इस उपाय को आप अपने जीवन में एक बार अवश्य करें। तो दीपावली तो चली गई, लेकिन देव दीपावली जो है, तुलसी पूजा, वो अभी आने वाली है। 23 नवंबर को गुरुवार को है देव दीपावली। तो इस दिन आप इस विशेष अपने जीवन में महालक्ष्मी को प्रसन्न कर, महादेव को प्रसन्न कर, अपने जीवन के कष्टों को दूर करने वाला, अपने जिंदगी में धन संपदा की वृद्धि करने वाले, बरकत प्राप्ति वाले विशेष उपाय को कर सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं करना है, मात्र आपको देव दीपावली दिन जब आप माता लक्ष्मी की पूजन करो तो उस समय आपको पान के पत्ते में शहद की एक बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाना है और उसी दिन ही आपको भोलेनाथ के मंदिर जाकर एक पत्ते में या फिर फूल में या बेलपत्री के पत्ते में भी थोड़ा सा शहद रखकर शिव जी को भोग लगा सकते हो, शिव जी को समर्पित करना है। मात्र इतना ही आपको करना है देव दीपावली दिन यानी कि 23 नवंबर को। और आप फिर देख सकते हो कि माता लक्ष्मी की कैसी कृपा आप पर होती है, महादेव की कैसी कृपा आप पर होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि देव दीपावली दिन मात्र माता लक्ष्मी को पान के पत्ते पर थोड़ा सा शहद रखकर समर्पित कर देने से, भोग लगा देने से, और महादेव को बेलपत्री के या किसी भी दूसरे पत्ते पर या फूल पर ही थोड़ा सा शहद रखकर महादेव को समर्पित कर देने से आपके घर में जितनी भी धन से जुड़ी समस्या आ रही होती है, अगर आपके घर में धन टिक नहीं रहा होता है, आ नहीं रहा होता है, व्यापार नहीं चल रहा होता है, या फैक्ट्री नहीं चल रही होती है, या कोई भी आपका व्यापार हो उसमें अगर प्रगति नहीं आ रही होती, उन्नति नहीं आ रही होती है, ठप पड़ रही होती है, चलना बंद हो रही होती है, तो वो सारे आपकी ज़िंदगी की रुकावटें दूर हो जाती है। आपके घर में, आपके
हाथ में आपकी लकीरों में जो भी धन के संयोग नहीं बन रहे होते हैं, वो माता लक्ष्मी और महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन के संयोग बनने शुरू हो जाते हैं। आपके और आपके धन के बीच में जो भी रुकावटें, जो भी आपके राह में बाधाएं आ रही होती है, सब महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा से दूर हो जाती है। अगले दीपावली से पहले आपका सारा कर्जा चूक जाता है। आपका व्यापार इतना प्रगति पे चला जाता है कि आपको दुगुना तिगुना उससे लाभ होता है। आपके घर में पैसे की बरकत होती है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो बहुत ही विशेष उपाय गुरुजी ने इस माँ लक्ष्मी शिव महापुराण की कथा में देव दीपावली को किए जाने वाले उपाय बताए हैं, जो आपको अवश्य ही करना है। मात्र शहद का भोग ही आपको लगाना है, जो माता लक्ष्मी और महादेव का प्रिय भोग है। अगर आप ऐसा करते हो, ऐसे महादेव को भोग लगाते हो, माता लक्ष्मी को भोग लगाते हो, तो फिर आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये थी आज की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के माता लक्ष्मी और महादेव वाले विशेष उपाय की जानकारी। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी ये आज की कथा की विशेष जानकारी, उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सके, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।